सो लीडर का फोर्थ पॉइंट होता है हैव ए हाई एनर्जी लेवल। आप कोई भी कार्य को आप लीड कर रहे हैं, देन यदि आपके अंदर एनर्जी का जो स्तर है, ऊर्जा का जो स्तर है, ओके, वो यदि अच्छा नहीं रहेगा, उच्च स्तर का नहीं रहेगा, तो आप किसी भी चीज़ में बेहतर ढंग से कोई भी व्यक्ति लीड नहीं कर पाता। ओके, ठीक है। इसीलिए आपको पहला पॉइंट बताया गया था लीड बाय एग्जाम्पल, है ना। दूसरा हैव रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है बी इंथुजियास्टिक, है ना। पांचवा पॉइंट है हैव ए हाई एनर्जी लेवल। यदि लाइफ में कोई भी बड़े मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा का उच्च स्तर होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा अंदर से एनर्जेटिक होना चाहिए। जो इंसान एनर्जी से भरपूर रहता है वो कभी थकता नहीं है, हारता नहीं है, निराश नहीं होता, बहाने नहीं बनाता, टूटता नहीं है। हजार मुश्किलों के बाद भी वो कभी टूटता नहीं है। ओके देन, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। तो ऊर्जा का उच्च स्तर आपके विचारों में, आपकी मानसिकता में, आपके शरीर में, आपके तन में, आपके खून में, आपके अंदर जो भी तरंगें दौड़ रही हैं पूरी एकदम एनर्जेटिक होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। हाई वोल्टेज का जैसे करंट होता है ना, वैसे आपके अंदर हाई वोल्टेज की एनर्जी होनी चाहिए यदि लाइफ में बड़ा करना है तो। और नॉर्मली रहना है तो फिर ढीले डाले, है ना। ओके, तो जब एनर्जेटिक व्यक्ति रहोगे तो आप एक्साइटेड रहोगे। ओके, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, यस सर। तो क्या बताया गया, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम योर ग्रेट एटीट्यूड। एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम योर ग्रेट एटीट्यूड। हम महान तो बनना चाहते हैं, लेकिन अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने अंदर की धारणाओं को, अपने कार्य करने के तरीके को हम ग्रेट नहीं बनाना चाहते, महान नहीं बनाना चाहते, है ना। जब हमारी जड़ें महान होंगी तो ही पेड़ महान बन सकता है। कहने का मतलब जब हमारे संस्कार महान होंगे तो ही हमारी लाइफ महान बनेगी। तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम योर ग्रेट एटीट्यूड। एनर्जी कहां से पैदा होती है? महान सोच से। जब आप महान सोच के साथ कोई भी कार्य करते हैं, महान मानसिकता बनाकर के काम करते हैं, महान धारणाओं के साथ काम करते हो, तो आपकी जो एनर्जी है कई गुना ज़्यादा अंदर से प्रेरित होती है, उत्पन्न होती है, जन्म लेती है, और वो आपको अंदर से इंस्पायर्ड करती है। अंदर से आपको एकदम क्या ज्वलंत इच्छा शक्ति के साथ और ज़्यादा क्या आगे बढ़ने का जुनून पैदा कराती है। इसलिए लाइफ में हर कदम पर जो हमारी सोच है कैसी होनी चाहिए? महान होना चाहिए। ओके, यस सर। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सक्सेस रिक्वायरमेंट, सफल हर इंसान को होना है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, सफल भगवान ने सभी को जन्म दिया यदि तो सफल होने के लिए दिया है। ओके, देन सफल वही होगा जो सफलता के रास्ते पर चलेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते, स्वाद चखने के लिए चलते हैं, कुछ लोग टाइम पास करने के लिए सफलता के रास्ते पर चलते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो पागल होकर के सफलता के लिए जीते हैं कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी अंतिम सांस तक हम अपनी सफलता के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। यह होता है एक पागलपन सोच वाला जुनून। जिस इंसान के अंदर ऐसी पागलपन सोच वाला जुनून होता है उसको कोई इंसान सफल होने से नहीं रोक सकता। तो सक्सेस रिक्वायरमेंट, सफलता के लिए आवश्यकता है किस चीज की? लॉन्ग हार्ड आवर्स, कठिन लंबे समय तक कठिन परिश्रम की। मतलब आप कहते हैं ना कि बाप एक होता है ना, हर किसी का बाप एक होता है ना, लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब दुनिया में ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक लक्ष्य के पीछे पागलों की तरह स्ट्रगल नहीं करते हैं, ठीक है। वो हजार लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, है ना। जब आपकी सारी इंद्रियां चारों तरफ बिखरी रहेंगी तो आप किसी भी चीज में फतेह हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें कितनी तेज रहती हैं, देन जब तक वो एकाग्र नहीं की जाती सन ग्लास में तो कागज को भी जला नहीं पाती। वैसे हम अपनी सभी इंद्रियों को जब तक 100% एकाग्र नहीं करेंगे तो हम अपनी परेशानियों को, हम अपनी मुसीबतों को जला नहीं पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, तो हम सफल कैसे हो पाएंगे? हो पाएंगे क्या? नहीं सर। तो इसीलिए ध्यान रखना है
एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम योर ग्रेट एटीट्यूड्स, जो हमारी जो ऊर्जा जागती है, उत्पन्न होती है, वो हमारी महान सोच से पैदा होती है। और सक्सेस रिक्वायरमेंट, सफलता के लिए आवश्यकता है लॉन्ग हार्ड आवर्स। समझ रहे? कठिन लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने की, अधिक लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने की। ओके, दुनिया क्या बोल रही है? दुनिया को दिखाने के लिए आपको सफल नहीं होना है, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, अपनी देश की रक्षा करने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सफल होकर के दिखाना है। ओके, दुनिया को दिखाने के लिए सफल होगे तो कम समय के लिए होगे, ठीक है। देन अपनी आत्मा से किसी लक्ष्य को चाहोगे तो सफल होने के बाद इंसान अमर हो जाता है। ओके, तो सक्सेस रिक्वायरमेंट लॉन्ग हार्ड आवर्स, कठिन लंबे समय तक इंसान को संघर्ष करना पड़ता है, राइट। ओके, अब जब इंसान कठिन लंबे समय तक स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होगी? यदि इंसान के अंदर एनर्जी का स्तर डाउन होगा तो लंबे समय तक संघर्ष कर पाएगा क्या? नहीं। ओके, आज आप देखिए बहुत सारे लोग, कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ खा पी रहा है, उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा क्या कमजोर हो जाती है। लेकिन जो इंसान मस्त सेहत का ध्यान रखता है, अच्छा चने खाता है, घी दूध पनीर खा करके मेहनत करता है, हार्ड आवर्स करता है, उसकी एनर्जी और बढ़ती है ना। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब सफलता के लिए लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने की जरूरत है, तो भाई साहब हमें मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी हमें एनर्जी को मेंटेन करके तो चलना पड़ेगा ना, नहीं चलना पड़ेगा। अब एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आपको वो चीजें सीखना पड़ेगा, वो चीजें अमल करना पड़ेगा और वो चीजें खाना भी पड़ेगा, जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ होकर के आपको अंदर से एनर्जेटिक बना करके रखे। ओके, ठीक है। तो कठिन लंबे समय तक आपको कठिन परिश्रम करना है, तो उसके लिए मेंटेन योर एनर्जी, किस चीज की जरूरत पड़ती है ना। लोग कहते हैं ना यार वो अपना स्टेटस कितना अच्छा मेंटेन करके चलता है ना। यार देखो उस परिवार में, उस घर में पैसा भले कमाता है, लेकिन फिर भी अपने परिवार को कैसे मेंटेन करके चलते हैं वो लोग, है ना। तो मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मानसिकता की जरूरत होती है। तो मेंटेन योर एनर्जी, आप अपनी एनर्जी को सही से मेंटेन करके चलिए, बरकरार करके चलिए, सदुपयोग करके चलिए। नहीं इंसान देखो कुछ समय में आपको लगेगा और यार वो कितना स्ट्रगलफुल इंसान है, बहुत फुर्तीला है। आप फील्ड में आप देख लीजिए, कोई रनिंग करने वाला बच्चा देखिए, कोई जोश जोश में दूसरों को दिखाने के लिए इतना दौड़ेगा, एक राउंड, दो राउंड और तीसरे राउंड में पता चलता है कि हे भगवान मुझे उठा लो, किनारे कर दो। होता है कि नहीं होता है ना। जुल्फे देखो तो लोग ऐसे कटाएंगे, वाह तेरे नाम बन गए। लेकिन यदि उनसे बोला जाए कि जरा भाई एक काम करो, ठीक है, 50 किलो को वजन उठा के दिखाओ, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम। होता है कि नहीं होता है। तो एनर्जी मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है, ताकत की बहुत जरूरत पड़ती है ना, वीरता की बहुत जरूरत पड़ती है, और ये सब आती है साधना से, एकाग्रता से, ठीक है। जब आप अपने लक्ष्य के लिए पागलपन सोच के साथ डूबोगे, दीवाने होगे, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो मेंटेन योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को हमेशा मेंटेन करके रखिए, बरकरार रखिए, है ना। उसको गलत चीजों में कभी दुरुपयोग मत करिए अपनी ऊर्जा को, ठीक है। एंड द एबिलिटी टू गो, एबिलिटी, सोचो आपकी जो योग्यता है, ठीक है, योग्यता को कभी कम मत आकिए। ओके, हिमालय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करके अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए उपयोग करोगे, तो एक ना एक दिन आप हिमालय फतेह जरूर करोगे। तो एबिलिटी टू गो इनटू द आफ्टर बर्न, आपकी जो योग्यता में जो निखार आता है ना, समझ रहे ना, जितना ज्यादा आप तकलीफों से लड़ते जाएंगे, उसके बाद आपकी योग्यता कई गुना ज्यादा निखर के सामने आती है। आफ्टर बर्न का मतलब यहां पर यह बताया गया है, बर्न मतलब जलना होता है, राइट। ओके, कि ये जिस तरह से आप किसी भी चीज को आप देखिए, लकड़ी जितना ज्यादा यदि क्या जलती है ना, जितनी तेज आग जलती है तो लकड़ी में उतने ही ज्यादा तेज अंगार दिखाई देते हैं ना। यदि वो लकड़ी जले ना, तो धुएं के अलावा उसमें कुछ तेज अंगार दिखाई देंगे क्या? वैसे जब आप तकलीफों का सामना करते हो, ओके,
पूरे जोश और जुनून के साथ अपने लक्ष्य के लिए पागलपन सोच के साथ और जूझते हो, तो आपकी जो योग्यता है ना कई गुना ज्यादा बढ़ती है। कैपेसिटी इंसान की तभी बढ़ती है जब वो उसके लिए कई गुना ज्यादा स्ट्रगल करने के लिए अपने आप को बेताब करता है। ठीक है, फिर आप देखिए जब आप अपनी एनर्जी को ऐसा मेंटेन करके चलेंगे तो ऑटोमेटिक, कहते ना, मैं तब तक दौड़ूंगा जब तक दुनिया मुझसे हारने के लिए मजबूर नहीं हो जाएगी। मुझे दुनिया को नहीं देखना है कि यार दुनिया मुझे हरा रही, नहीं, आप दौड़ते रहो। आप अपने अंदर इतनी एनर्जी, इतनी कैपेसिटी अपनी मेंटेन करके चलिए ना कि आपके लक्ष्य के लिए आपको कोई निराश ना कर सके। सारी निराशाओं को आप खुशी में बदलने की एबिलिटी आप में है। ओके, यस सर। कहते हैं एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू बिकम ए विनर। इंसान यदि अपने अंदर की योग्यता और क्षमता का सही उपयोग करे तो उसको विजेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। ओके देन, Yes, sir. इसलिए आपको जितना ज्यादा आप अपने स्ट्रगल करोगे, अंदर से आपकी बीमारियां, बेकारियां, लापरवाहियां, कमजोरियां ये सब खत्म हो जाती हैं संघर्ष करने की दम पर। ओके, इसीलिए आपके अंदर हैव ए हाई एनर्जी लेवल, ऊर्जा का उच्च स्तर होना चाहिए आपके पास। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके देन, Yes, ठीक sir. है। जब आप अपनी ऊर्जा की कदर करोगे तो ऊर्जा आपके लिए सदुपयोग करेगी। मतलब सदुपयोग कहने का मतलब वो आपके जीवन के लिए एक अच्छा काम करेगी, ना कि